अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शफ़क़त शहज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हस्पताल पलंदरी में, जहाँ पर के मकबूजा कश्मीर के मज़लूम और महकूम मुसलमानों इजहार यकजहती के सिलसिले में नौजवान खून का अतिया दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हबीब साहब। मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए हम उनसे बात करेंगे। ब्लड डोनेशन के हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या तरीक़ाकार, क्या प्रोसेस होता है यहाँ पर जो नौजवान आते हैं खून देने के लिए? यहाँ पे तो हमारा प्रोसेस इस तरह से है कि हम पहले उसका सैंपल लेते हैं, उसकी सारी स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और जो भी ज़रूरी टेस्ट हैं वो सारे किए जाते हैं। साथ में उसकी पहले अपनी HB चेक की जाती है कि वो खून देने के काबिल है नहीं, और जब वो फिट होता है और उसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं होती जो कि ट्रांसफ़र की जा सकती है ब्लड के ज़रिए, तो फिर हम उसका ब्लड लेते हैं। अच्छा सर, कितनी उम्र तक का नौजवान जो है वो दे सकता है ब्लड? देखिए, ब्लड देने की वैसे तो कोई फ़िक्स उम्र नहीं है। 50 साल से ऊपर हम अवॉइड करते हैं क्योंकि लोगों का खून थोड़ा कम बनता है। उससे नीचे बिल्कुल फ्रीली हर 4 महीने बाद बंदा एक खून की बोतल दे सकता है, इसलिए कि आपके जो खून के ज़र्रात हैं, ये सुर्ख़ खून हर 4 महीने बाद पूरे का पूरा तब्दील हो जाता है। पुराने ज़र्रात टूट जाते हैं जो हुर्रिये हैं और नए बनना शुरू हो जाते हैं। 4 महीने पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो आप हर 4 महीने बाद भी एक बोतल खून की दे सकते हैं। मज़हबी एतबार से भी देखें तो ये खून कहते हैं कि ये जिस्म की ज़कात होती है। खून देते हैं जिस मरीज़ को लगता है जिसने एक बंदे की जान बचाई, उसने सारी इंसानियत को बचाया। तो इन सारी चीज़ों को देख के अगर आप देखें, और मेडिकली बाज़ लोगों का ये बड़ा खौफ होता है कि जी ब्लड देंगे तो शायद उसके बाद हम कमज़ोर हो जाएंगे। 500 ml टोटल वॉल्यूम होता है इसका, जिसमें से हम जो ब्लड होता है वो तकरीबन 400 साढ़े 400 ml होता है। बाकी उसमें जो खून न जमने वाले मवाद डालते हैं हम वो होता है। तो 400 ml खून देने से कुछ भी नहीं होता। आपके जिस्म में 5 से 6 लीटर खून है, और उसमें से अगर 400 ml आप 4 महीने बाद देंगे, और जो वॉल्यूम जो है वो 2 से 3 दिन में रिकवर हो जाता है, और जो आपका ब्लड है वो सारे का सारा 4 महीने में पूरा हो बहुत जाता है। शुक्रिया जी। उन नौजवानों के लिए पैगाम है जी कि हर 4 महीने के बाद आपको खून देना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है जी प्रेस क्लब रजिस्टर के सरपरस्त आला सरदार तस्नीम अहमद ख़ान। इसी वाले से हम इनसे भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया तमाम डोनर्स का और MS साहब का कि उन्होंने इस कौमी दिन के मुनासबत से आज यहाँ एक ब्लड कैंप कायम किया है। तो जिस तरह उन्होंने इसकी तफसील बता दी, तो मैं ये समझता हूँ कि हम मकबूजा कश्मीर के उन शोदा, उन गाज़ियों और उन असीरान के लिए आज योम यकजहती का ये पैगाम देते हैं कि हम आपके हक़ के लिए, इस तस्वाब राय के हक़ हासिल करने के लिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए भरपूर अपना तन मन धन और खून भी देकर, खून के आखिरी क़तरे तक ये जदोजहद जारी रखेंगे। इस पे मैं डोनर्स का और अस्पताल की इंतज़ामिया का और MS साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस कौमी दिन के मौका पर इस प्रोग्राम का यहाँ इनेकाद किया। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने अभी खून का अतिया दिया है। हम तफसीलन इनसे बात करेंगे कि क्या फीलिंग्स होती हैं और जो नौजवान खून देना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने अभी खून दिया है, जी अतिया जी, दिया है? अभी डोनेट किए हैं। अच्छा, कितनी देर पहले दिया है? तकरीबन आधा घंटा हो गया। अच्छा, तो क्या फीलिंग्स हैं? अभी आप खड़े हैं, अच्छे भले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा, क्या फीलिंग्स होती हैं, जज्बात होते हैं? क्योंकि आपका जहन में ये भी बात होती है कि मकबूजा कश्मीर के जो महकूम और मजबूर जो मुसलमान हैं, उनसे इज़हार यकजहती के सिलसिले में आप दे रहे होते हैं, तो वो जज्बात हमारे नौजवानों को बताइए थोड़ा सा। देखें, खून तो मैंने इससे पहले 6-7 दफ़ा डोनेट किया है, ये 8वीं दफ़ा मैं दे रहा हूँ। तो एक बेहतरीन अमल है खून देना। अच्छा। और इसके अलावा ये है कि मैं समझता हूँ कि ये एक नशा है खून देना। जैसे एक दफ़ा बंदा देता है तो दूसरी दफ़ा बंदा वो कोशिश में होता है कि मुझे कोई बुलाए तो मैं खून डोनेट करूँ। अच्छा, बड़े अच्छे जज्बात है जी, माशाअल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि जो आपकी सेहत पहले थी उसी तरह बरकरार है? काफ़ी बेहतर है इससे पहले। अच्छा, इससे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता? जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हर 4 महीने के बाद खून देना चाहिए। मेरे ख्याल से तो कोई असर नहीं पड़ता, कोई ख़ास नहीं। उस पहले से नौजवानों को बंदा क्या बेहतर। पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों के लिए मेरे लिए ये नौजवानों के लिए मैं ये पैगाम देता हूँ कि वो जितना हो सके डोनेट करें। आपके खून देने से अगर किसी को फ़ायदा पहुँचता है तो ये बेहतरीन अमल है। बहुत अच्छी बात है जी। आज के नौजवानों के ये जज्बात देख के तो वो बाकी नौजवानों के लिए भी ये पैगाम है जी कि खून देने से एक नशा है, और जब आप एक दफ़ा खून देंगे तो फिर आप बार बार खून देंगे, और बेखून फिर आप एक ऐसे शख्स के लिए दे रहे हैं कि जिसकी ज़िंदगी आपने बचानी होती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़े जज्बात, इन जज्बात की कदर करनी चाहिए। जिन अजीन लैब इंचार्ज नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मज़ीद इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सर, आप हमें ये बताइए कि जो खून आप लेते हैं उसको रखने का प्रोसेस, तरीकाकार क्या होता है?
یہ بیسیکلی ہم بلڈ جتنا بھی کلیکٹ کر رہے ہیں پورا بیفور اسکریننگ اس کی تمام چیزیں، جو ڈونر ہے ہمارا وہ ہیلدی ڈونر ہو، ہم اس کی ہیپیٹائٹس اسکریننگ، باقی اس کے ایچ پی وغیرہ ہر چیز کو گروپ کو کنفرم کر کے اس کے بعد ہم بلڈ لیتے ہیں اور دین اس کو اسٹور کرتے ہیں پراپر 2 to 8 فارم میں، اور یہ ہمارے پاس 35 ڈیز کے لیے اسٹور ہوتا ہے۔ تو آج الحمدللہ یہ کشمیر ڈے کے حوالے سے ہمارے پاس ڈونیشن کیمپ کا انعقاد ہوا ہے، تو اس میں ہمارے نوجوانوں سے میری یہ پراپر گزارش ہے کہ یہ بلڈ ہم صرف ڈونیشن آج تک محدود نہیں ہے، یہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے، اور یہاں پہ مریضوں کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہمارے پاس مختلف تھیلیسیمیا کے پیشنٹس بھی آتے ہیں، گائنی وارڈس کے پیشنٹ آتے ہیں جن کی یہ نیڈ ہے، اور ہمیں اینڈ ٹائم پہ بلڈ جو ہے وہ کافی جو ہے نا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ تمام میرے ڈونر سے گزارش ہے، جو بھی ایک ہیلدی ڈونرز ہیں تو ان کے لیے 24 آور جو ہے نا لیب کی سروسز یہاں پہ پرووائڈڈ ہے ہمارے پاس، اور ہم یہ پراپر بلڈ ان سے لے بھی سکتے ہیں، اور فردر جن مریضوں کی ضرورت ہے ہم ان کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آج ان کا تعاون کیسا رہا ہے جو خون ڈونیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ جی الحمدللہ بہترین رسپانس آیا، ہمارے ہیلتھ کے اسٹاف کے ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی، باہر سے بھی آؤٹ سائڈ کے ڈونرز تھے، پیشنٹ کو والنٹیئرز بھی آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے پراپر ڈونیشن دی۔ الحمدللہ اچھا ایک اسٹاک ہمارے پاس مینٹین ہوا ہے جس کو ہم سرکولیٹ کر کے تو جو جتنے پیشنٹ ہیں ان کی نیڈس کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ جی ناظرین، رجسٹرڈ پریس کلب سگنوتی صدر معزز ظریف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج جو نوجوانوں نے خون کے عطیات دیے ہیں اسی حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں شفقت صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ سلطنتی پریس کلب کے رجسٹرڈ آفیشیل پیج کو ہم نے لانچ کیا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم عوام کے مسائل ارباب اختیار تک پہنچانے کی ہم کوشش کیا کریں گے۔ آج 5 فروری جو یوم یکجہتی کشمیر ہے، اس حوالے سے مختلف تقریبات ہوتی ہیں پورے آزاد کشمیر میں، پاکستان میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے۔ ضلع سدنوتی میں بھی مختلف قسم کی بات کر کے آج کے دن یعنی 5 فروری کے دن، آج 4 فروری ہے، 5 فروری کے دن ہم نے یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ اس پار کے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں جو 75-76 سال سے آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنی عزتیں لٹا رہے ہیں، اور ہندو بنیے کے ساتھ اور قابض افواج کے ساتھ وہ برسر پیکار ہیں اپنی آزادی کے لیے، تو مختلف پروگرامات منعقد کر کے ان کے ساتھ ہم نے اظہار یکجہتی کرنا ہوتا ہے۔ آج ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پلندری میں آئے ہیں، یہاں ایک بہت اچھا اقدام ہم نے دیکھ کے ہم اس کو سراہتے بھی ہیں کہ نوجوانوں نے بلڈ ڈونیٹ کر کے اس پار کے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پار کے جو ہمارے نوجوان تحریک آزادی کشمیر کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، جنہوں نے اپنی جوانیاں قربان کی ہیں، ان کے ساتھ ہم یہ بلڈ ڈونیٹ کر کے یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہماری رگوں میں چلنے والے خون کے آخری قطرے تک اور ہماری سانسوں میں جب تک دم ہے، ہم اس پار کے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور شانہ بشانہ ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آج کے دن ہم پیغام یہ دینا چاہتے ہیں انڈین قابض افواج کو اور بھارتی اس نام نہاد جمہوریت کو کہ 5 فروری ہو یا کوئی بھی دن ہو، ہم اس پار کے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تحریک آزادی کشمیر کو ہم کسی صورت کمزور نہیں ہونے دیں گے، اور جب بھی موقع ملا اور ہمیں آواز دی گئی تو ہم اس پار کے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔